तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार आपके ही इस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो स्क्रीन है उस पर लिखा हुआ है फाइलम कोडेटा। तो कैसे होते हैं कोडेट्स, कैसे नजर आते हैं कोडेट्स, किन कंडीशंस में और किन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं कोडेट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं इन्हीं दो चार छोटी मोटी चीजों को। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कोडेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ an otocode, a dorsal hollow nerve cord and a paired pharyngeal gill slits. Figure 4.16। तो दोस्तों, फाइलम कोडेटा में ऐसे एनिमल शामिल हैं जिनमें कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स का होना जो है अहम होता है, तभी जाकर हम उन्हें क्या कह सकते हैं, कोडेटा कह सकते हैं। तो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि फंडामेंटली बेसिकली सारे कोडेट्स में पाए जाते हैं? तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है दोस्तों, वो है नोटोकोड। नोटोकोड, जैसा कि आप फिगर 4.16 में देख पा रहे हैं, ये जो रीजन है, चलिए इसे हाईलाइट कर देखने की कोशिश करते हैं। हाईलाइट, और हाईलाइट में भी कौन सा कलर, थोड़ा सा लाइट कलर लिया जाए या फिर रेड भी ले लिया जाए, ये भी अच्छा लगता है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो रीजन है ये है नोटो कोड। ये जो आप रीजन देख पा रहे हैं, यही रीजन क्या होता है, नोटो कोड होता है। तो ये डोर्सल रीजन में कोडेट्स के मौजूद होता है। आडोर्सल होलो, आडोर्सल क्या, होलो नर्व कोड। और डोर्सल साइड में ही एक होलो टाइप का, अंदर से जो है खोखला किस्म का ट्यूबुलर टाइप का नर्व कोड भी पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो रीजन है दोस्तों, ये रीजन ब्लैक और रेड वाला रीजन, इसी को क्या कहा जाता है, नर्व कोड कहा जाता है। तो नोटो कोड से ऊपर या फिर यूं कहा जाए पीछे की तरफ क्या होता है, नर्व कोड होता है, डोर्सल होलो नर्व कोड होता है। पेरेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसके अलावा भी जो फाइलम कोड डाटा के जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो कोडेट्स होते हैं, उनमें जोड़े की संख्या में क्या पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। यानी कि पेयर में क्या मौजूद होता है, गिल स्लिट पाया जाता है। तो ये जो तीन खूबियां हैं एक कोडेट्स की, सबसे अहम खूबियां, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स माने जाते हैं दोस्तों। These are bilaterally symmetrical ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अभी बायलेटरली सिमेट्रिकल होने के मायने क्या होते हैं, इसके मायने ये होते हैं कि अगर उसके शरीर को उसके सेंट्रल एक्सिस से पास होते हुए अगर काटा जाए तो क्या देखने को मिलेगा, टू हाफ में उसका जो बॉडी है वो आसानी से डिवाइड हो जाएगा टू इक्वल हाफ्स में। जैसा कि उसका बॉडी है, उसके बॉडी को उसके सेंट्रल एक्सिस से पास होते हुए किसी भी एक प्लेन से अगर काटा जाए तो उसका जो बॉडी होता है टू इक्वल भाग्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ह्यूमन को कुछ इस तरह से अगर काट दिया जाए तो उसका जो बॉडी होगा टू इक्वल हाफ्स में, टू हाफ्स में नहीं, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही बायलेटरली सिमेट्रिकल होना कहा जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होना, जो कोडेट्स होते हैं वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं, यानी कि उनकी भी इम्ब्रेनिक डेवलपमेंट के दौरान तीन जर्माइनल लेयर्स अपीयर होते हैं, नजर आते हैं। उन्हीं तीनों जर्माइनल लेयर्स से ही बाकी के ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं। उन तीन जर्माइनल लेयर्स में जैसे कि एंडोड्रम है, मेसोड्रम है और एक्टोड्रम शामिल है। सीलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोमेट होते हैं, यानी कोडेट्स जो होते हैं सीलोमेट होते हैं। इनके बॉडी वाल और इनके गट वाल के बीच में जो मेसोडर्म लेयर से लाइन जो बॉडी कैविटी होनी चाहिए वो मौजूद होती है, ये इनमें सीलम पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर बॉडी की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए दोस्तों, तो इनमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है कोऑर्डिनेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरीके से इनमें जो है क्या देखने को मिलता है,
सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गन ऑर्गन कोऑर्डिनेट कर अगर कोई फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो इन ऑर्गन्स के ग्रुप को ही सिस्टम कहा जाता है। तो इस तरह से कोडेट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि हायर एनिमल्स की एक खूबी ये भी है। दे पोसेस अ पोस्ट एनल टेल इन अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि आप इस डायग्राम में, इस फिगर में देख पा रहे हैं दोस्तों कि इनमें एक जो एनल पार्ट के तरफ जो होता है, क्या होता है, पोस्ट एनल टेल मौजूद होता है। पोस्ट एनल पार्ट या फिर पोस्ट एनल टेल भी मौजूद होता है एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिना ब्लड वेसल्स के। जैसा कि इंसेक्ट्स के केस में देखने को मिलता है ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड वेसल्स का इस्तेमाल ही नहीं होता है, डायरेक्टली जो संबंधित जगह है वहां पर खून पहुंच जाता है। ब्लड वेसल्स का इस्तेमाल नहीं होता है खून को डिस्ट्रीब्यूट कराने में। तो वो इंसेक्ट्स में ओपन टाइप का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। उससे बरक्स, उससे जस्ट उल्टा जो है कोडेट्स वगैरह में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो अभी तक अच्छा जितने भी हमने एनिमल्स पढ़े दोस्तों, चाहे वो पोरीफेरा हो, चाहे वो एनेलिडा हो, चाहे वो इकाइनोडर्मेटा हो, तो पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी एनिमल्स थे वो सब नॉन कोडेट्स होते हैं, उनमें नोटोकोड नहीं पाया जाता है। और अगर बात की जाए कोडेट्स में, तो कोडेट्स में जैसा कि हमने देखा कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे यानी कि डोर्सल साइड पे क्या मौजूद होता है, नोटोकोड मौजूद होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो एंड सिंगल। तो कोडेट्स के हक में क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो भी पाया जाता है और डोर्सल पोजीशन पे मौजूद होता है। ये जो नर्वस सिस्टम है ये होलो टाइप का होता है, अंदर से खोखला टाइप का होता है, सिंगल होता है। जबकि नॉन कोडेट्स में अगर बात की जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो वो वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, अंदर से भरा हुआ होता है और डबल होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे आप जब अर्थवर्म वाले चैप्टर को पलटाएंगे तो उसमें जब आप उसके नर्वस सिस्टम को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड जो है उसके शरीर भर में, हेड से लेकर उसके जो है एब्डोमेन तक, पीछे तक के रीजन में क्या होता है, पहुंचा हुआ होता है। लंगीट्यूडनली क्या होता है, शरीर भर में रन करता है और वेंट्रल पोजीशन में मौजूद होता है। और कैसा होता है, सोलिड टाइप का होता है। तो ये तो था जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि ये जो कोडेट्स होते हैं इनमें गिल स्लिट्स पाया जाता है। ये कौन से रीजन में मौजूद है, ये यही फेरिंग्स वाले रीजन में मौजूद है। जैसे कि ये जो रीजन है, ये रीजन एनल रीजन है, एनस वाला रीजन है, ये बीच वाला रीजन हुआ। ये जो रीजन है ये फेरिंग्स वाला रीजन है। तो कभी भी जो कोडेट्स होता है उसमें जो है फेरिंग्स वाला जो रीजन होता है वहीं पर क्या मौजूद होता है, वहीं पर जो है ये गिल स्लिट्स पाया जाता है। जबकि नोट जो ये कहा जाए नॉन कोडेट्स होते हैं इनमें गिल स्लिट्स नहीं पाया जाता है। ही हार्ट इज वेंट्रल। अच्छा, जो कोडेट्स की एक और अहम खूबी है वो ये है कि उनमें जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड की तरफ मौजूद होता है। जबकि अगर बात की जाए नॉन कोडेट्स की तो उनमें हार्ट जो होता है वो डोर्सल साइड की तरफ मौजूद होता है। कोडेट्स में एक पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल रीजन में एक टेल मौजूद होता है, जबकि टेल जो है नॉन कोडेट्स में एब्सेंट होता है। तो यही दो चार चीजें थी जो कि आपके साथ डिस्कस करनी थी फाइलम कोडेटा के ताल्लुक से। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी चीजें समझाने की कोशिश की गई हैं, एटलीस्ट आपको 80% चीजें तो जरूर समझ में ही आई होगी दोस्तों। फिर भी अगर कोई मुझसे चूक रह जाती है बताने में, समझाने में, तो आप अपना राय पेश कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू जो है पूछ सकते हैं। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको जरूर मजा आया होगा। आपके लिए इतना ही, थैंक यू।